जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंबेडकर जी की तरीके से ही एक जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, जो आज़ादी से पहले दलितों के मसीहा बने हुए थे और उन्होंने आज़ादी के समय भारत को न चुनते हुए पाकिस्तान को चुना। और जिस प्रकार गांधी जी ने भारत में मुसलमानों को रोका, इसी प्रकार योगेंद्र नाथ मंडल जी ने पाकिस्तान में दलितों को रोका और बहुत बड़ी संख्या में दलितों को वहाँ रोका गया। जिसके सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वह अंग्रेजी हुकूमत में भी मुस्लिमों का पक्ष रखते थे, मुस्लिमों का समर्थन करते थे। कांग्रेस की उन्होंने आज़ादी से पहले कांग्रेस में राजनीति की थी, जिस प्रकार अंबेडकर जी ने राजनीति की। लेकिन सबसे अहम चीज़ है, ये दलितों के लिए जानने वाली विषय है और दलितों को जानना चाहिए कि आखिर उन्हें हिंदू क्यों बनना है। तो मित्रों, उन्होंने उस दरमियान, विभाजन के दरमियान, उन्होंने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान का संविधान लिखने में भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। अब आप ये समझ लीजिए कि जब विभाजन हो जाता है और बड़ी मात्रा में वो वहाँ दलित भाइयों को रोक लेते हैं और उनकी एक मंशा रहती है कि जिस प्रकार यहाँ मुस्लिम रुके हैं तो कुछ मुस्लिम चुनिंदा जो नेता थे उनको भारत सरकार से बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार वह पाकिस्तान रुके तो उनको लगा कि भाई उन्हें भी भारत की तरीके से पाकिस्तान में बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ा दर्जा मिलेगा और वो भी सत्ता सुख का आनंद भोग सकेंगे और मीम और भीम का जो भाईचारा है उसको बड़ी गठजोड़ तरीके से वो निभा सकेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, विभाजन के कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वहाँ मीम और भीम का जो भाईचारा था वह धीरे धीरे टूटने लगा और दलितों के ऊपर मात्र 1 साल बाद ही 1948 में ही दलितों के ऊपर अत्याचार चालू हो गया। और अत्याचार की सीमाएं इतनी बढ़ गईं कि जब योगेंद्र नाथ मंडल जी ने इसका वहाँ मुस्लिम नेताओं से विरोध किया तो मुस्लिम नेताओं ने उनके परिवार को भी प्रताड़ित करना चालू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वह कांग्रेस के काफ़ी टाइम उन्होंने राजनीति की थी, तो जो भारत में सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता उन्हें जानते थे। तो उन्होंने अपने उन दलित भाइयों को छोड़ना मुनासिब समझा और 1949 में उन्हें छोड़कर वो भारत आ गए। अगर वो भारत नहीं आ जाते थे, कुछ जगह दावा है कि अगर वो भारत नहीं आते तो शायद वह उनकी हत्याएं हो सकती थी वहाँ पे, क्योंकि पूरी तरीके से एक दावा और है कि 1947 की आज़ादी के बाद जब मंडल जी चाहते थे कि सेकुलर देश बने, लेकिन वहाँ जो इस्लामिक लोग थे वो चाहते थे इस्लामिक कंट्री बने, तो इसको लेके 1947 से ही विवाद स्टार्ट हो गया और मीम और भीम भाईचारा जो था वो 1947 में ही कही जाए तो उसी टाइम पे ख़त्म हो चुका था। लेकिन मंडल जी इस चीज़ को समझे नहीं, और अगर समझ जाते तो शायद आज पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हिंदू हैं वो सभी 99% दलित हैं। और आज जो भी उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं उसका मुख्य, अगर मेरी नज़र में या यह जो तथ्य हैं इनके आधार पर अगर माना जाए तो उसमें सबसे बड़ा दोष योगेंद्र नाथ मंडल जी का था। विभाजन के दौरान ही उन्हें वहाँ से अल्पसंख्यक जो लोग थे, जो दलित भाई बंधु थे, उन्हें भारत को लेके आना था और भारत में उन्हें यहाँ के जो उस दरमियाने जो नेता थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखने के लिए, सेकुलर बनाने के लिए जिस प्रकार यहाँ मुसलमानों को रोका, उन्हें उसी दरमियान पाकिस्तान में भेज देना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जहाँ हिंदुओं का बहुमत नहीं है वहाँ मीम और भीम भाईचारा नहीं होता। आज अगर चंद्रशेखर बोल रहा है तो वो भी आप ये समझ लीजिए कि हिंदुओं का बहुमत है इसलिए बोल रहा है। कल ये बहुमत खत्म हो जाएगा तो उसका भी बोलना बंद हो जाएगा। तो बस यही है वीडियो आगे